Good evening, everyone. Welcome to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 13. आज हम लोग क्लास इक्वेशन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. कॉन्जुगेसी क्लास और क्लास इक्वेशन को हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे. तो क्लास इक्वेशन बेसिकली कोई भी ग्रुप जी है, उस ग्रुप के अंदर कितनी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेंगी उन्हीं को बताती है क्लास इक्वेशन. ठीक है. अगर किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन है 1+1+2+2+2, इसका मतलब है कि इसमें टोटल 5 अलग अलग क्लासेस हैं. ये 2 एलिमेंट सेंटर को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर वाले जो एलिमेंट होते हैं, है ना, ए अगर सेंटर का एलिमेंट होता है तो उसकी एक दिक्कत भी है कि उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में फिर कोई नहीं आता, वो अकेला होता है. तो सेंटर को ऐसे एलिमेंट्स का भी कलेक्शन कहते हैं जो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, है ना, और उनका कोई कॉन्जुगेट नहीं होता. ठीक है. तो बस इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि क्लास इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है. तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच क्लास. अच्छा, तब तक मुझे बताइए कि एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी क्लासेस के बारे में. मैंने कहा था अगर सेम क्लास के दो एलिमेंट लोगे तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है. ठीक है. और वो मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी कि b इक्वल्स टू x इनवर्स a x, तो b टू द पावर k ही जाके a टू द पावर k x बन जाएगा आइडेंटिटी. ठीक है. ये कैलकुलेशन भी था. अब देखिए टोटल अगर 8-10 एलिमेंट का या 10 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सम जो है वो 10 से ज्यादा हो जाए. तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच क्लास इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द. ये पहला ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने उस पर उतना जोर नहीं दिया है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हाँ भाई पार्टीशन करते हो तो इनका सम जो है वो भी तो टोटल नंबर ऑफ, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर इक्वल टू समेशन ओवर आई कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए आई, जहां पर ए आई क्या है, ग्रुप का एलिमेंट. सारी क्लासेस जितने A1 A2 A3 की जितनी भी पॉसिबल क्लासेस बनी सबका. इससे भी इंपॉर्टेंट एक दूसरा रिजल्ट है जो ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ ईच क्लास डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. लॉटरी लग गई. ऑर्डर ऑफ ईच क्लास डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ठीक है. ऑर्डर ऑफ ईच क्लास डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. फिर सेंटर का ऑर्डर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द, एंड एलिमेंट्स ऑफ सेंटर आर सेल्फ इनवर्स नहीं, सेल्फ कॉन्जुगेट, इसलिए उनकी कॉन्जुगेसी क्लास में वो अकेले होते हैं. ठीक है. एंड रिप्रेजेंटेड बाय, मेरी हैंडराइटिंग अब खराब होती जा रही है यार, बीएल के वीडियो देखोगे तो वहां अच्छा लिखता था. एलिमेंट्स ऑफ सेंटर आर सेल्फ इनवर्स, सेल्फ कॉन्जुगेट, सेल्फ एलिमेंट्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट लिखना चाहिए, कॉन्जुगेसी लिख दिया मैंने. conjugate and represented by 1 in class equation. यानी क्लास इक्वेशन लिखते समय सेंटर के एलिमेंट्स को 1 के फॉर्म 1+1 ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. और पहले मैं जरा ब्रीफ कर दूं फिर एक साथ करें. क्लास इक्वेशन ऑफ एनी अबिलियन ग्रुप. मुझे बताओ, नए बच्चों में से कोई बताओ, कोई अबिलियन ग्रुप दे दिया जाए आपको ऑफ ऑर्डर n इज, बताइए कैसी दिखेगी क्लास इक्वेशन. नया बच्चा बताएगा. ठीक है. अगर समझ में आए तो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा. ग्रुप अगर अबिलियन है तो बताइए कि
क्लास इक्वेशन कैसी दिखेगी इस ग्रुप की। सो ऑर्डर ऑफ जी, यस बोलो फरहान। सर मैं कह रहा था ग्रुप के ऑर्डर जैसी दिखेगी, मतलब n इक्वल टू n। ऑर्डर उसका ऑर्डर भी मैं समझ नहीं पा रहा सर, सॉरी सर। हाँ, क्योंकि उसका ऑर्डर जो सम होता है बेटा वो सेम होता है, वो तो सबके लिए होता है, उसमें अबिलियन नॉन अबिलियन उसमें कुछ स्पेशल नहीं। अबिलियन के अंदर क्या स्पेशल आ जाता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। कम्यूटेटिविटी हो जाएगा। तो सर सेंटर भी वो वाली तो बस डेफिनेशन आपका सेटिस्फाई क्लास करता 1 है होगा सर। कम्यूटेटिविटी की। एग्जैक्टली क्लास 1 होगा, क्लास 1 सेंटर के हिसाब से रहेगा। बिल्कुल। और ये बड़ा इजी ऑब्जर्वेशन था, क्यों, ऊपर ही तो लिखवा के दिया है यार, थोड़ा तो दिमाग चलाओ। क्या लिखवा के दिया है, और कल से बता रहा हूँ, सेंटर के एलिमेंट एक 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 में लिखे जाते हैं। सेंटर के एलिमेंट कौन होते हैं, जो सबसे कम्यूट करते हैं। मैंने सिखाया था अगर ग्रुप अबिलियन है तो सेंटर में सारे एलिमेंट सेंटर में ही तो चले जाते हैं। इसका मतलब हर एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट है, और क्योंकि हर एलिमेंट सेंटर का एलिमेंट है और सेंटर के एलिमेंट की क्लास में केवल वो अकेला होता है, तो हर एलिमेंट की अपनी एक क्लास होगी, नहीं होगी। यानी अगर ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सॉरी, ठीक है, ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यानी टोटल ये n लेंथ की लेटर से रॉड है, ठीक है, तो सब एक एक लेंथ लेके बैठे, एक एक, समझ रहे हो, ऐसे ये कहना चाह रहा हूं। बताइए क्लियर है। तो अब अगर कोई पूछे एग्जांपल में कोई पूछे राइट क्लास इक्वेशन ऑफ K4, क्या लिखोगे, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अबिलियन है ना, तो सारे क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, ये बताइए। सेंटर के एलिमेंट्स जो होंगे वो एबिलियन ग्रुप अगर हमारे पास है तो क्या उसके एलिमेंट्स सर ये सब्जी में जो भी आइटम हम रखते हैं वैसे हो जाएंगे ना, सब सबके साथ कम्यूट कर जाए, मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब सबके साथ कम्यूट करेंगे, वही सेंटर है। कल का वीडियो देख लीजिए फॉर मोर डिटेल। आप देखिए ये है। अब और एक बात है, ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब भी आप लाइव क्लास अटेंड करें, वैसे तो सारी क्लासेस लाइव ही हुई हैं, जब भी लाइव क्लास अटेंड करें तो पिछला वीडियो जरूर देखकर बैठें, अदरवाइज कोई उसका फायदा नहीं, ठीक है। तो सबको ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान रखिए। अब देखो आते हैं हम लोग, कुछ आपको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास इक्वेशन ऑफ Q8। एकदम सोच के बताना है, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 6 2 8, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, एंड D 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। आराम से सोच कर बताइए Q8 की, यानी कि एक 8 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसकी आपको क्लास इक्वेशन लिखनी है ना। इत्मीनान से सोच के बताइए। चलिए तो ये दो और ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। अब इसमें से काटना शुरू करेंगे धीरे धीरे एक एक को। तो पहला वाला देखिए Q8 को हमेशा याद रखिए, सेंटर में हमेशा 2 एलिमेंट होते हैं। क्लास इक्वेशन बिना सेंटर जाने बहुत मुश्किल होता है लिखना, या तो आपको फिर उतना एक्सपीरियंस आ जाए। सारे टूल्स को दिमाग में एक साथ रखना है, ठीक है। 2, इसका मतलब ये 2 तो 1 प्लस 1 के फॉर्म में आने चाहिए थे, इसमें नहीं आए, गलत। क्या और कोई सेंटर में है, नहीं, इसका मतलब 4 एलिमेंट 1 प्लस 1 में आएंगे, ये भी गलत, और 1 आएगा, ये भी गलत। अब 2 चॉइस है, या तो ये या तो ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक और तरीके से गलत हो रहा था कि एक क्लास में 3 एलिमेंट है। कोई भी क्लास ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करती है, ठीक है। अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही तो 3 कहां से आया,
तो ये वैसे भी गलत है। अब देखेंगे 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी, यानी कि ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है। बताइए आपके पास कोई लॉजिक है जिसमें से आप इसमें और इसमें कुछ चूज कर पाए? सी और ई में से चूज करने का कोई लॉजिक है आपके पास? कॉलम में नहीं आ रहा है सर, सी और ई में। बिल्कुल, इसके लिए ऐसे लॉजिक आएगा भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए एक और चीज है जिसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो है नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, उसको हम लोग आज देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, और याद रखिए किसी एलिमेंट का होता है। जैसे कॉन्जुगेसी क्लास किसी एलिमेंट की होती है, ठीक है। कॉन्जुगेट किसी एक एलिमेंट का होता है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पोइट्री है, कौन किसका होता है। किसी सब ग्रुप का जो है क्या बोलूं, आपकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो सब ग्रुप, जैसे कोई एलिमेंट साइक्लिक नहीं हो सकता, सब ग्रुप ही साइक्लिक होता है, उस सेंस में बोल रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजर का जो डेफिनेशन है उसको देखिए। अरे यार, तो ये ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है सच दैट x इनवर्स ax इज a। कई बार ये जब ऐसे लिख दिया जाता है ना, ax इक्वल टू xa, बच्चों के समझ में नहीं आता है कि ये सेंटर की बात हो रही है कि नॉर्मलाइजर की बात हो रही है, क्या सेंटर होता है और क्या नॉर्मलाइजर। इसलिए ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको समझो कि ये लिखा क्या है। किसी एक एलिमेंट ए के नॉर्मलाइजर, यानी कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन। कॉन्जुगेट वाला एलिमेंट सिर्फ है, ये नहीं हो सकता है सर। क्या कह रहे हैं? और जो डिफिनेशन ऊपर वाला लिखे हैं सर, तो क्या वो सेल्फ इनवर्स नहीं है, सेल्फ कॉन्जुगेट से, सेल्फ कॉन्जुगेट का सेट। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ए नहीं लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है। यही तो समझ पैदा करनी है आप लोगों ने। यहाँ पे ए नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एक्स लिखा। अगर ए लिखा होता तो कहते कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। इसीलिए तो मैंने कहा दिस इज नॉट सेंटर। तभी तो कहा था, ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि इतने मैच्योर बच्चे भी फंस जाते हैं, उनको लगता है कि ये सेंटर का ही। सेंटर की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ सेल्फ इनवर्स सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आओ समझा देता हूँ। एक एलिमेंट ए उठाया, ग्रुप के एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, कुछ मिलेगा। ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया। यहां से मिला अल्फा, यहां से मिला बीटा, यहां से मिला गामा। तो मुझे ये बताइए कि अल्फा बीटा गामा क्या है? क्या है बताइए? अल्फा बीटा गामा क्या है? कॉन्जुगेट है सर। आर कॉन्जुगेट ऑफ। मूक दर्शक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ये आप खुशी मनाइए कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं सबको भगा देता एक तरफ से। अल्फा बीटा गामा और कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। ये काफी दिनों से चर्चा चल रही है, इतनी भी ना समझी अच्छी बात नहीं है। आप सब टीचर के लेवल पे बैठे हुए हैं, और अगर ऐसा पढ़ाते हैं या ऐसे समझते हैं तो आप क्या पढ़ाते हैं, आई डाउट। अल्फा बीटा गामा अभी कॉन्जुगेट हो गए एक, लेकिन याद रखो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि ऐसे ए जिनके लिए x इनवर्स ए हो फॉर एवरी x इन जी, तब जाके होता है वो सेंटर। क्या मैंने ऐसा बोला? मैंने कहा नहीं, मैंने बोला ऐसे x जिनके लिए x इनवर्स ए आ जाए, यानी कि दूसरा रूप है। क्या है? इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, मतलब इसी में आगे बढ़ाता हूं। मैं कहता हूं क्या ऐसा गामा एग्जिस्ट कर सकता है, या ईटा एग्जिस्ट कर सकता है कि ईटा इनवर्स ए ईटा ए आ जाए?
मतलब ये जब ऑपरेट कर रहे होंगे आप ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो क्या ऐसा कोई ईटा एग्जिस्ट कर सकता है कि वो ए ही आ जाए? यस और नो? आ सकता है ना। की जगह पे आइडेंटिटी लेंगे तो हो जाएगा। हाँ किसकी जगह आइडेंटिटी लेंगे? ईटा। क्या कोई नॉन आइडेंटिटी ईटा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। कर सकता है नॉर्मलाइजर वाला, नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर आपको वाला जान जो के एलिमेंट हैरानी होगा सर। होगी कि ये बच्चे जो नहीं नहीं बोल रहे हैं, ये रिपीटर्स हैं। और आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मैंने इनको पढ़ाया है। एटलीस्ट रिपीटर्स हो तो आप लोग पढ़ के आओ बेटा। इतने तो कम से कम मेरा इतना तो बीपी मत बढ़ाओ। क्यों नहीं हो सकता है? बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ईटा एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा जाई एग्जिस्ट करे सच दैट जाई इनवर्स ए जाई इक्वल्स टू ईटा। मैं आपको बताता हूं। अब देखो ईटा इनवर्स ए ईटा, ठीक है, ए आया तो बिल्कुल ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है ईटा। जाई ऐसा ग्रुप में एग्जिस्ट कर सकता है जिसको ए के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये देखिए, ये तो हो गए कॉन्जुगेट। और यहां से आपको कोई नया कॉन्जुगेट नहीं मिला। समझ पा रहे हो? क्योंकि ए तो सब हमेशा आइडेंटिटी ले लोगे तो होगा ही, तो उसमें कौन सा नया हुआ? ठीक है, तो यानी कि ये ईटा भी आइडेंटिटी वाले जैसा बिहेव करने लगा। लेकिन नॉर्मलाइजर के लिए मुझे इन्हीं ईटा और जाई की तलाश है। मतलब मुझे ऐसे एक्स का कुछ नहीं करना, ऐसे वाई का कुछ नहीं करना, ऐसे जेड का कुछ नहीं करना जो नया कॉन्जुगेट प्रोड्यूस करता है। मुझे ऐसा ईटा चाहिए, ऐसा जाई चाहिए जो नया कॉन्जुगेट प्रोड्यूस ना कर पाए। यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए को क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ all those elements in G which do not produce any new conjugate of A। क्यों? क्योंकि x ने तो नया अल्फा प्रोड्यूस कर दिया ना कॉन्जुगेट, y ने y को ऑपरेट किया तो y ने बीटा प्रोड्यूस कर दिया ना। ये नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे x को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ गई जिनसे आपको कोई नया कॉन्जुगेट नहीं मिल रहा? मतलब x इनवर्स ax, जब आप उस x को ऑपरेट कर रहे हैं पे तो a ही मिल रहा है। ऐसे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके क्या करेंगे? मतलब मान लीजिए नॉर्मलाइजर ऑफ a के अंदर आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी भी अगर आप करोगे तो ये, फिर ईटा आ गया, जाई आ गया, और भी कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स है ना, क्या मतलब आपको क्या देंगे? ऐसे एलिमेंट जो नया कॉन्जुगेट नहीं दे पा रहे हैं। इससे तो कॉन्जुगेसी क्लास का भी कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। क्या फायदा है? मैं बोलूंगा एक फायदा है। क्या? आगे बढ़ते हैं फिर बताता हूं। मान लीजिए ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए का बॉक्स है, ये नॉर्मलाइजर ऑफ बी का बॉक्स है, मतलब, और ये नॉर्मलाइजर ऑफ सी का बॉक्स है, एंड सो ऑन। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए का नया कॉन्जुगेट पैदा नहीं कर पा रहे? हो सकता है वो बी का नया कॉन्जुगेट पैदा कर पा रहे हो, लेकिन ए का तो नहीं कर पा रहे। ध्यान से समझना, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी, लेट अस से जाई ईटा, जो ईटा और जाई, अगर मुझे ए का नया कॉन्जुगेट चाहिए टू गेट अ न्यू कॉन्जुगेट, न्यू कॉन्जुगेट मतलब अदर देन ए, उसको न्यू कॉन्जुगेट कहते हैं, ठीक है। टू गेट न्यू कॉन्जुगेट ऑफ ए, मैंने क्या बताया था? ए के कॉन्जुगेट के लिए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करना शुरू कर दो। यहां जो मिलेंगे वो सब कॉन्जुगेट है, कई बार रिपीटेड मिलेंगे, कई बार उनमें से ए मिल जाएंगे। तो ये जो ए वाले हैं ये हमारे काम के हैं, इनको पकड़ लो। क्यों? इनको पकड़ने से इनका नाम दे दो नॉर्मलाइजर्स। इनको इकट्ठा कर लो, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि ऐसे क्लास बना लो तो
तो अगर मुझे अब कोई कॉन्जुगेट चाहिए टू गेट अ न्यू कॉन्जुगेट ऑफ सम एलिमेंट ए, तो इस क्लास से तो नहीं लेना है, इस क्लास में चेक नहीं करना है। समझ पा रहे हो? सीधे अब या तो इस क्लास में या तो इस क्लास में या फिर आगे क्लास, ये क्लास कट गई। सर यानी यहाँ आइडेंटिटी ईटा और जीटा को सर उससे नहीं कराएंगे सर, दूसरा कोई हाँ, एलिमेंट तो लेंगे ग्रुप का। ये तीन चॉइसेस आपकी बच गई अगर आपको नॉर्मलाइजर ऑफ ए पता है। अब बताओ आप समझे कि नहीं समझे, ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या सर क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा आना कर दो तो सही है, अगर नहीं आया तो बता दो फिर रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसका बाद में वीडियो में देखें, ध्यान रखें इसको। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर को बहुत लोग बोलते हैं क्या, आओ वो भी समझा देता हूँ कि नॉर्मलाइजर को लोग क्या बोलते हैं। नॉर्मलाइजर को लोग बोलते हैं ऐसे एक्स का कलेक्शन जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। ईमानदारी से बताओ, अगर मैं पूछूं, अभी तो आप लोग बोलोगे नहीं, ईमानदारी से अगर खुद से पूछोगे तो सेंटर में और नॉर्मलाइजर में लोग फर्क नहीं कर पाते। गुड्डू जी ने देखो मेरे बोलने के बाद भी बोल दिया था कि सर ये तो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ये तो सेंटर जैसा, लेकिन यहाँ फर्क है। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स कलेक्ट किए जाते हैं, ना कि राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स, ये फर्क है। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठिए, मेहनत करिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। टीचर कितनी मेहनत कर ले वो उसकी मेहनत, वो आपके काम तो तब आएगी जब आपने। यस बोलिए सर ये हर एक सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट लग रहा है सर, इसमें बहुत केयरफुली देखना पड़ रहा है सर। कलेक्शन ऑफ दोज, हर सब्जेक्ट में केयरफुल रहना है, लेकिन बस ये है कि आप इसमें ज्यादा केयरलेस रहे होंगे, बाकियों में आप केयरफुल रहे होंगे, तो इसलिए आपको उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन इसमें इसलिए दिख रहा है कि आपने भी उतना ध्यान नहीं दिया हो। तो कलेक्शन ऑफ, कभी बुक्स उठा के पढ़ी है बताइए, एलिमेंट्स विच commute with A। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस डेफिनेशन का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। मतलब उसका कहने का मतलब ये होता है, ये जी है, एक एलिमेंट ए है, ये देख लो कि कितने एलिमेंट इसके साथ कम्यूट कर रहे हैं, या ये कितने के साथ कम्यूट कर रहा है। मान लो एक दो, अगर सबके साथ कर रहा है तो बेटा ये कहाँ जाएगा, सेंटर में। सेंटर में। सबके साथ कर रहा है सेंटर में। लेकिन मान लो केवल 2-3 एलिमेंट्स के साथ कर रहा है, बाकी के साथ नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए में भी 3 एलिमेंट आने वाले हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसको एक दूसरी तरह से देखो कि ये 3 एलिमेंट वो हैं जो इसका नया कॉन्जुगेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब अगर इन 3 एलिमेंट्स में से कोई भी, लेट्स से इसका नाम है एक्स वाई जेड, सो एक्स इनवर्स ए एक्स ऑपरेट करोगे तो ए ही मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। वाई इनवर्स ए वाई ऑपरेट करोगे तो भी ए मिलेगा, और जेड इनवर्स ए जेड करोगे तो भी ए मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह की क्लास है, क्लास ऑफ 1 एलिमेंट, क्लास ऑफ 2 एलिमेंट। ये देखिए, ये पीछे क्लास बना के दिखाया मैंने। नॉर्मलाइजर का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये कि अगर आपको नया कॉन्जुगेट चाहिए तो आप उसकी क्लास के किसी एलिमेंट को गलती से भी ऑपरेट ना करें, आपको कोई नया कॉन्जुगेट नहीं मिलने वाला है। अब सर एक चीज तो है कि नॉर्मलाइजर में, क्योंकि बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो नॉर्मलाइजर में और सेंटर में कुछ तो रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलाइजर एंड सेंटर? नॉर्मलाइजर और सेंटर में क्या रिलेशन है? तो देखिए, मान लीजिए एक एलिमेंट है, यहां समझाता हूं, ये ग्रुप है, एक एलिमेंट है ए, ये इन 3 के साथ कम्यूट करता है और इन 3 के साथ नहीं करता है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए की क्लास में 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर आप नॉर्मलाइजर ऑफ बी देखेंगे, तो मान लीजिए इनमें से ये है बी, समझ पा रहे हैं? अब बी 2 के साथ करता है, बाकी के साथ नहीं करता है। तो अगर मैं
नॉर्मलाइजर ए इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर बी इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर सी, सबका इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या आएगा? क्या मुझे वो एलिमेंट नहीं मिलेगा? एलिमेंट विच कम्यूट विद एवरीवन। यस है तो अब बताओ क्या रिलेशन होगा इनमें और सेंटर, नॉर्मलाइजर में और सेंटर में? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं उनका नॉर्मलाइजर का क्लास बना लो और उनका इंटरसेक्शन ले लो, ये बन जाएगा सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस सर। वेरी। देखो यार, नेट की जो स्टडी है, नेट के लेवल पे जो पढ़ाई है, वो इतनी आसान भी नहीं है ना, नहीं तो फिर सबका नहीं हो जाता है। आपने कितने होशियार लोगों को देखा होगा जो यूनिवर्सिटी में बड़े होशियार हैं, बड़े मार्क्स लेके आते हैं, बट यहाँ असफल है। क्यों? ये अलग लेवल है, यहाँ पे दिमाग थोड़ा ऑपरेट अप्लाई करना है, बैठ के चीजों को करना है, सोचना है। ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ा है अब ये जितने को याद होगा अच्छे से, तो ऐसे तो उसे वही पास हो जाएगा जिसको याद होगा। तो यहाँ भाई वो नहीं चलता। यहाँ आप कितना इस चीज को पढ़ के कितना कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, और ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस नहीं है, तुरंत नहीं होगा। ये सब बैठ बैठ के मेहनत कर करके, सुन सुन के, देख देख के, ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ्स जाके होता है। ठीक है, एफर्ट देते रहिए, सब आसान है, बैठ के खुद से भी सीखते रहिए। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क अबाउट नॉर्मलाइजर। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स नॉर्मलाइजर। सोचिए कहाँ छोड़ा था मैंने, कहाँ छोड़ा था? एक क्वेश्चन से छोड़ा था, क्लास इक्वेशन इसका। इसमें और इसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी होगी। ये नॉर्मलाइजर आपको बताएगा, अभी देखना। क्योंकि जिस एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास होती है बेटा, उसका नॉर्मलाइजर भी होता है। ठीक है, तो इनमें भी रिलेशन होता है और वही रिलेशन आपको बचाएगा। बताता हूं क्या होता है। सबसे पहला रिमार्क है कि सेंटर का जो ऑर्डर होता है, ठीक, सेंटर का ऑर्डर छोड़ो, ऑर्डर की बात छोड़ो, पहले तो सिंस क्या क्या रिलेशन है सेंटर का नॉर्मलाइजर का? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मलाइजर्स क्या बनता है? सेंटर बनता है। तो क्या मैं इससे ये कह सकता हूँ सिंपल मैथमेटिक्स से कि Zg विल बी कंटेन्ड इन नॉर्मलाइजर्स, इन एवरी नॉर्मलाइजर Zg विल बी अ सबसेट? यस सर। क्लियरली यहाँ पे भाई इंटरसेक्शंस इसके इक्वल है, सबके इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये सब में रहा होगा ना, हर एक में, Na में भी, Nb में भी, Nc में भी, समझ रहे हैं? ऐसा क्योंकि ये इसका सबसेट है और सब ग्रुप भी है, सॉरी सब ग्रुप नहीं है तो सबसेट है। ठीक है, सो इट्स सबसेट, नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, नीड नॉट नहीं, होता ही नहीं, याद रखिए, नॉट अ सब। याद रखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि नॉर्मलाइजर जो है वो उसका सेंटर के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, इंटर कंटेनमेंट तो है, सेंटर जो है नॉर्मलाइजर में कंटेन है, ये यहाँ से आ जाता है और ये ऑब्जर्वेशन से आता है, कंटेन्ड है, लेकिन सबसेट है, सब ग्रुप नहीं। सबसेट है बट नॉट अ सब ग्रुप। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है, क्या? ऑर्डर अभी भी डिवाइड करता है, भले ही सबसेट हो। ऑर्डर डिवाइड्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए का ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेंटर का ऑर्डर नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए, देखो, अगर ए सेंटर में नहीं है, मतलब ये कि वो सबसे कम्यूट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब ये है कि Zg जो है इज अ क्लियर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ G इसलिए लिख रहा हूं, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा, एंड इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ G। यहां से एक रिलेशन निकल के आएगा, क्या? बहुत सुंदर और बहुत यूजफुल रिलेशन है, ध्यान रखिए।
आपको ये याद रखना जो ग्रीन से लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ ZG is strictly less than order of a normalizer of any element. यहाँ पे A लिख लीजिए, ठीक, और A कहां से आएगा, ग्रुप से आएगा. So normalizer of any element less than order of the group. बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है और आपका बहुत काम आएगा. इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम काइंड ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना. सैंडविच थ्योरम क्यों? इसका मतलब होता है बेटा कि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर सेंटर के ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बीच में होता है, कहीं इक्वल नहीं होता. मतलब अगर सेंटर का ऑर्डर 2 है, जैसे Q8 ले ले, तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर 2 और 8 के बीच में ही होगा. हर एलिमेंट का नॉर्मलाइजर. अब आप कहोगे सर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर कैसे पता किया, मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. आप कहोगे सर 3 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 2 भी उसको डिवाइड करना चाहिए. सेंटर का ऑर्डर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर को डिवाइड करता है. तो क्या पॉसिबल चॉइस है बेटा, बताओ. सर इसमें तो सिर्फ 4 हो रही है। ऑर्डर 4 हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सबसेट है, ठीक है. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट बोलिए. क्या? अगर किसी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, किसी एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर चाहिए, तो ग्रुप का ऑर्डर और उसकी कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर का कोशेंट होता है. तो मैंने कहा था ना कि नॉर्मलाइजर और क्लास का कुछ तो रिलेशन होता है, बिकॉज क्लास भी कुछ रिप्रेजेंट करती है. क्या रिप्रेजेंट करती है? कि कितने कॉन्जुगेट्स होंगे. और नॉर्मलाइजर भी रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कौन से एलिमेंट हो. देखो फर्क है, इसमें राइट साइड वाले जो ऑपरेट होके यहाँ मिलते हैं वो, और इसमें लेफ्ट साइड वाले कलेक्ट किए जाते हैं, ऐसे जिनके लिए राइट वाला सेम आए, ए आ जाए. बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. क्या देता है अगर इसको ऐसा लिख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लासेस इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर, तो भी चलेगा? इसको इंडेक्स ही कहते हैं ना, सेम ही है ना. नहीं, मतलब आपने इंडेक्स ऑफ कॉन्जुगेट क्लास लिखा, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर इज इंडेक्स ऑफ कॉन्जुगेट क्लास. अदरवाइज वैसे भी हाँ चल जाएगा ना, क्योंकि मुझे वो याद है. बिल्कुल. अरे नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये लिख लीजिए क्या है उसमें, ये हो जाएगा, जैसे भी याद रहे. इसी को काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं क्या सर? क्योंकि ऐसा ना मुझे कहीं दिखा नहीं, पर किसी से सुन लिया था मैं. बट आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, क्योंकि और आज मैं उतना आई एम नॉट हैप्पी विद यू ऑल पीपल, सो इसलिए मेरे दिमाग में उतना आ भी नहीं रहा. बट ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं जरूर इसमें से देख के बताऊंगा. नॉर्मलाइजर का ऑर्डर जो है वो, अब यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है वो देख लो. इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लो. देखो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कोई भी क्लास होगी उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. आप कहोगे सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा था. अच्छी बात है, पढ़ा था. एक और चीज निकल के आ रही है. क्या निकल के आ रही है? कि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. नॉर्मलाइजर का ऑर्डर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. यानी कि ऐसे ही कोई नॉर्मलाइजर नहीं बन जाएगा, ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा. 2 चीजें याद रखनी है, क्लास कैसे निकालनी है और नॉर्मलाइजर. चिंता ना करो, इतने बार कराऊंगा कि सब याद हो जाए. अपना वो हिसाब नहीं है, एग्जांपल्स भी कराएंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले Q8, क्योंकि उसी पे बात हो रही थी. आपने कहा सर 2 चॉइस है. क्या? 2 + 2 + 2. एक चॉइस है 1 + 1, 4 + 2. सर इसमें से कौन सा सही होगा? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है. हर क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक बात है.
हर क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, सही है। मान लीजिए ये किसी एलिमेंट की क्लास है, मान लीजिए वो ए की क्लास है, तो ए की क्लास में कितने एलिमेंट है? 2। अगर इसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर निकालूं तो क्या आएगा बेटा? टोटल में से इसको डिवाइड कर दो, यही आता है नॉर्मलाइजर। ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाई क्लास का ऑर्डर, कितना हो गया? 4। और ये सेम सबके लिए होगा क्योंकि सब में 2 ही तो है। अब इसमें देखो, ये वाली क्लास मान लो अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका ऑर्डर आपने 4 लिया हुआ है। इस हिसाब से नॉर्मलाइजर का ऑर्डर, नॉर्मलाइजर ऑफ अल्फा का ऑर्डर आना चाहिए 8 डिवाइडेड बाई 4। ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाई क्लास का ऑर्डर 2। अब इनमें से एक कोई है जो नहीं हो सकता है, बता सकते हो क्या नहीं हो सकता? सर नीचे वाला नीचे 1 वाला + 1 नहीं, 4 + 2। क्यों नहीं हो सकता? सर यहाँ पे 4 जो है वो 2 आ रहा है, लेकिन वो तो सेंटर का ऑर्डर से 2 है ना हमारा, उससे बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे सैंडविच वाले रिजल्ट को हम लोग याद करेंगे। यस सर, वही। कभी भी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर बराबर नहीं आना चाहिए या हमेशा बड़ा आना चाहिए। इसमें देखो सेंटर का एलिमेंट कितना है, तो सेंटर में तो 2 ही है, ठीक। लेकिन इसमें देखो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर 4 आएगा, हर क्लास के लिए 4 आएगा। है कि नहीं? हर क्लास भाई 2 ही तो है, 4 आएगा। अब यस ध्यान देखिए, 4 आएगा तो ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजर सेंटर 2 है, ये 4 है, ये 8 है, दैट इज फाइन। लेकिन सेंटर 2 है और एक क्लास ये 4, इसका ऑर्डर भी 2 आ गया, हाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब इस एक 4 ऑर्डर की क्लास Q8 के अंदर हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। यस सर। सर रियल में इसी में स्लैक इनइक्वालिटी रहता है और यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, ये मेन है सैंडविच होने के बावजूद। यस सर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यस क्लास सर। इक्वेशन के क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना? तो क्लास इक्वेशन के क्वेश्चन सारे इसी से ही होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दूं, 10 ऑर्डर है मान लो ग्रुप का। ऑफ कोर्स जब क्लास इक्वेशन देगा तो हमेशा नॉन अबिलियन देगा। आप भी जानते हो 10 का मतलब 2 × 5। अबिलियन दिया तो आप कहोगे सर 2p टाइप का है, अबिलियन दिया तो साइक्लिक हो जाएगा। अब आपको रिजल्ट याद हो या ना हो, लेकिन ये पढ़ाया हुआ है, ठीक। यस सर, यस सर। और क्यों होता है ये भी बताया हुआ था। GCD 2 और देख 2 का मिलता है, एक 5 का मिलता है, दोनों मिलके 10 का बना देते हैं, साइक्लिक हो जाता है 2p फॉर्म में सर। अब देखिए होता क्या है, इसीलिए क्लास हमेशा नॉन अबिलियन का पूछा जाता है, क्योंकि अबिलियन में भी तो आप 1 + 1 + 1 ये करके आ जाओगे ना, फिर ये तो उसका कोई मतलब नहीं। नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो अब 10 की क्लास जो है वो फॉलोइंग तरीके से लिखी जा रही है। 1 नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। 1 + 1 2 हो गए, +2 4 6 10, ठीक है। 1 + 2 + 2 + 5, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5, या फिर नन ऑफ दिस। A B C। आराम से सोचिए, इत्मीनान से, नॉन अबिलियन के लोग बताइए। 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप, इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है। ये है इसका स्ट्रक्चर, 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 5 एलिमेंट, और आइडेंटिटी के लिए केवल एक एलिमेंट, ठीक है। इसके सेंटर में हमेशा एक ही एलिमेंट होता है,
ठीक है, कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है, वेट करें 1 मिनट। तो सेंटर में क्योंकि एक एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिए सेंटर में एक ही एलिमेंट होता है, इसके 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप जो होता है उसके सेंटर में एक ही स्कोप है, ठीक है। अब देखिए जितना भी p डजंट डिवाइड q माइनस 1 वाला, अब देखो क्योंकि इसमें तो p माइनस 1 डिवाइड कर जाता है, इसमें डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करता है, उसमें एक ही होता है सेंटर में। अब क्योंकि सेंटर में एक ही है, तो अब ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि क्लास एक 3 की क्लास आ गई मतलब काम खत्म। अब ये और ये देखना है, ठीक है। अब ये देखना, ये तो गलत हो गया, क्या ये सही है क्या? आओ इसको देखते हैं। सेंटर में एक है, ठीक बात है, लेकिन यहां से डिसाइड नहीं करना। देखो 2 ऑर्डर का जो क्लास है, मान लो किसी एक एलिमेंट ए की क्लास है, इसका ऑर्डर है 2, इसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या है बताओ जरा? 5। 5। यस सर। यस सर। और 5 सेंटर से Yes, बड़ा sir. है, ठीक है। जरा इसमें नॉर्मलाइजर का ऑर्डर बताइए, मान लीजिए ये बी है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 2। अभी भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, कोई दिक्कत 2 नहीं, सर आएगा। ठीक है। तो ये है आपका क्लास इक्वेशन 10 ऑर्डर का नॉन अबिलियन। अब एक सवाल जो है जाते जाते बता दूं, बहुत बार पूछा जाता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला तो रिजल्ट ये है, इसका प्रूफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब जब रिजल्ट ही डाइजेस्ट करने में दिक्कत हुई तो प्रूफ पढ़ा के मैं करूंगा। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p to the power n, any group of order p to the power n has non-trivial center। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नॉन ट्रिवियल सेंटर मतलब ZG नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ जरूर आएगा आइडेंटिटी के अलावा, फॉर G इक्वल टू P, कुछ ना कुछ जरूर है। एग्जाम्पल देखना है, p टू द पावर n, अगर n की वैल्यू 1 ले लो तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया? p इज प्राइम, साइक्लिक, साइक्लिक के अंदर तो ZG बराबर G ही हो जाता है, n इक्वल टू 2 ले लो, ग्रुप का ऑर्डर p स्क्वायर का प्रूफ दिखा है। हाँ सर, p स्क्वायर का प्रूफ देखा है सर मैंने ये वाला। हाँ, ये तो भी इसका रिजल्ट मैंने बताया है, p स्क्वायर ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन। ऑलवेज अबिलियन। अबिलियन है तब भी ZG इक्वल टू G है, तो नॉन ट्रिवियल सेंटर है। n इक्वल टू 3, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अबिलियन सर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नहीं। p क्यूब ऑर्डर का अबिलियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, 8 ऑर्डर का क्या ग्रुप अबिलियन है? हाँ नहीं, ठीक है, तो नीड नॉट बी, पहली चीज तो क्योंकि हमने जब बोल दिया p और p स्क्वायर नीड नॉट बी अबिलियन, अबिलियन, बट सेंटर अभी भी नॉन ट्रिवियल होगा। और यही अगला रिजल्ट है कि अगर p क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है तो सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं। ये कई बार बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू में पूछा गया, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 2 जो यहीं से निकल के आ रहा है, ये 1 है। अगर ग्रुप का ऑर्डर p क्यूब है, p प्राइम है, ठीक है, तो सेंटर का ऑर्डर p होता है, सेंटर का ऑर्डर p होता है। इस रिजल्ट में एक लाइन और है, वो अभी लिख नहीं रहा हूं। आप मुझे p क्यूब ऑर्डर का कोई ग्रुप बताइए जिसके सेंटर में p से ज्यादा एलिमेंट। p क्यूब ऑर्डर मतलब 2, p की वैल्यू रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तब तो मानोगे ना कि ये रिजल्ट ट्रू है।
बताइए, अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो बहुत अजीब बात है। क्यों? देखिए ये सब चीजें आपको ही करनी है। n = 2, तो एक ग्रुप बना लिया जिसका ऑर्डर क्या आ गया, 8 आ गया, p क्यूब ऑर्डर। यस क्या आप Z8 नहीं बना पा रहे? यस Z8 के सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं? कितने होते हैं? वाह, क्या हुआ, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए पाठ, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अभिलयन या फिर मैंने साइक्लिक लिया, अगर अभिलयन और साइक्लिक ले लिया तो सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। यस रिजल्ट किसके लिए है? ओनली फॉर नॉन अभिलयन ग्रुप्स। नॉन अभिलयन। तो आप कहोगे सर क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप किसी इंटरव्यू पैनल में कल को जाओगे तो क्या आप Z किसी अभिलयन ग्रुप के सेंटर में एलिमेंट्स पूछोगे? नहीं सर। समझ रहे हो? जैसे अभी मान लीजिए आप पता नहीं क्यों चुप थे जब मैंने पूछा क्यों Z8 में सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन ये सब बड़ी ट्रिवियल चीजें हैं। इसका मतलब आपको पढ़ाने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है ना? अगर यहाँ तक दिक्कत हो रही है तो इस पर सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि अभिलयन और साइक्लिक के सेंटर के बारे में कभी कोई नहीं पूछता है। दे आर इंटरेस्टेड इन नॉन अभिलयन, इसीलिए ये रिजल्ट अहम बन जाता है, क्योंकि इसके पहले या तो साइक्लिक मिल रहा था या तो अभिलयन मिल रहा था। तो p क्यूब जो ग्रुप है, यानी कि अब बताइए Q8 के सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? Q8 का मतलब क्या? 8। 8 मतलब 2 सर। नॉन अभिलयन है, तो 2 क्यूब का मतलब 2। यस हाँ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 125, ठीक है, बताइए इसके सेंटर में कितने एलिमेंट? 5 सर, 5। 5, और यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि अभिलयन है कि नॉन अभिलयन। आइदर 125 और 5, बीच का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब नॉन अभिलयन बोलूंगा तब सेंटर में 5 एलिमेंट होंगे। ये बिल्कुल सही बात है, तब सेंटर में 5 एलिमेंट ही होंगे। ये CSIR नेट में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पूछता है कि 125 ऑर्डर का नॉन अभिलयन ग्रुप बना के दिखाओ। बना लोगे, कोई चिंता। p क्यूब का नॉन अभिलयन ग्रुप बनाना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे अगर कोई आपसे पूछे p ऑर्डर का कोई ग्रुप बताओ, कह दो ZP। कोई पूछे p स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप बताओ, कह दो 2 तरह के बनते हैं। एक तो ZP स्क्वायर टाइप का साइक्लिक वाला, और एक बनता है ZP क्रॉस ZP, अभिलयन बट नॉट साइक्लिक। अभिलयन बट नॉट साइक्लिक। अब इसी में कोई पूछे p क्यूब, ठीक है, तो p क्यूब में देखिए या तो ZP क्यूब होगा, यस सर, या फिर ZP क्रॉस ZP होगा। तीसरा वाला पूछता है वो, कौन सा? नॉन अभिलयन वाला। ये बना के, और यही बनता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बनता है इंपॉर्टेंट। सिखाऊंगा कि p क्यूब ऑर्डर का नॉन अभिलयन, लेकिन सेंटर तो पहले से ही पता है क्या, 5।
हाँ क्या पी, हाँ पी क्यूब ऑर्डर का नॉन हाँ अवेलेबल सेंटर। 125 में भी 3 लेना। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल और पूछा जाता है, क्या अच्छा क्या आपसे क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या कभी पी ऑर्डर के ग्रुप की क्लास इक्वेशन पूछी जाएगी? कभी नहीं, ना आप किसी से पूछ लो, साइक्लिक है वो 1+1 में पी लिख देगा, खत्म। पी स्क्वायर अबेलियन होता है, फिर से 1+1 में लिख देगा, खत्म। पूछनी है तो पी क्यूब की पूछिए, जैसे 8 की पूछो, 27 की पूछो, जिसका नॉन अबेलियन बन सकता है उसकी क्लास इक्वेशन इंटरेस्टिंग होती है। आओ उस इंटरेस्ट को भी खत्म कर देते हैं। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यूब, क्लियर बात है कि सेंटर का ऑर्डर क्या हो गया, पी। सेंटर के ऑर्डर से नॉर्मलाइजर का ऑर्डर स्ट्रिक्ट बड़ा होना चाहिए, जो कि ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करता हो, यानी कि पी के बीच में कुछ आना चाहिए पी क्यूब, और यहाँ जो कुछ हो वो इसको डिवाइड करे। तो क्या बताओ? पी स्क्वायर के पॉसिबिलिटीज है सर, सारी पी स्क्वायर की पॉसिबिलिटी। अब अगर नॉर्मलाइजर का ऑर्डर पी स्क्वायर है, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर आपने निकाल लिया कि पी स्क्वायर आएगा, तो बताओ क्लास में कितने एलिमेंट होंगे? तो पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर, क्या आ गया, पी आ गया। तो क्लास इक्वेशन लिखें, आओ लिखते हैं, पी क्यूब को लिखो, सेंटर में कितने एलिमेंट है पी, यानी कि 1+1 कितने बार, पी टाइम्स। ठीक है, प्लस हर क्लास की कार्डिनलिटी कितनी होनी चाहिए, पी। तो पी प्लस पी प्लस पी, पी की जितनी भी आपको टोटल जरूरत हो उतनी क्लासेस, और ये बनती हैं के माइनस पी क्लास, के कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, और के की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1। खैर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना देंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 8 ऑर्डर की यानी 2 क्यूब ऑर्डर की क्लास इक्वेशन लिखो नॉन अबेलियन। अब मैं ये नहीं कह रहा Q8 है ये, वो आप समझ जाओ। तो आप कहोगे सर सेंटर में 2 हैं तो 1+1 लिख दो, कितने बार, P टाइम्स 1 लिख दो, प्लस बाकी सबकी क्लास में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे, तो 2 2 2 तब तक लिखो जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाए। 27 का लिखो, 125 की लिखो, 1+1+1। बताइए 27 का बताओ। थ्री का क्यूब सर 3 टाइम्स 1 ले लेंगे और 6 टाइम्स 3। 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 पी क्यूब बन गया, पी की वैल्यू 3 है तो सर 1+1 3 टाइम्स 1+1 और 6 प्लस टाइम्स 3 3 प्लस 3 प्लस जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाए तब तक लिखते रहे। प्लस 3 8 का 1+1 24 25 5 टाइम्स 8 1 बार ले पूछेंगे लेंगे सर, प्लस और बाकी इसमें 5 60 टाइम्स 5 एक और 1 होगा सर इसमें। 125 समझ रहे हैं? 125 बताइए क्लियर है कि नहीं सर 27 में है? और 3 चाहिए तो और लगा लो यार, जितना चाहिए 27 पूरे और चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है?
कोई डाउट है तो यस बताइए। सर। हाँ 8 टाइम्स आएगा इसमें। यस सर 8 टाइम्स। क्लियर है? जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो। सर एक पूछना था सर, आपने लेट मी फिनिश द क्लास फर्स्ट। इससे क्लास से रिलेटेड है, जी हाँ सर। बोलिए। अभी आपने पढ़ाते वक्त बोला नॉर्मलाइजर जो है सबसेट है, सब ग्रुप नहीं है। हाँ, मतलब नीड एक्चुअली नॉट। मेरे एंड में बहुत शोर हो रहा है इसलिए मैं आज ज्यादा जवाब भी नहीं दे नहीं, आप पाई। पूछिए। तो मैं वही, हाँ, तो नॉर्मलाइजर जो है वो सबसेट है, सब ग्रुप नहीं है हाँ ग्रुप का। हाँ, सर ऐसा एक प्रूफ पढ़ा है मैंने जिसमें दिया है कि नॉर्मलाइजर जो है वो सब ग्रुप है ग्रुप का। देखिए वो प्रूफ हमें सब ग्रुप भेजिए। है। अगर सब ग्रुप है तो अच्छी बात है, हम करेक्ट करा देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। ऑब्वियसली चाहिए, ग्रुप में जी शेयर जी करें जी मैं उसको आपको ताकि शेयर। हम उसको करेक्ट करा सकें। ठीक है, चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर आपने वो जो सेंटर और इसका डेफिनेशन पूछा वो सब आता था पर इतना शोर था कि मैं अनम्यूट करके नहीं बता पा रही थी बस। ओके ओके, कोई बात सुन ले रही थी आपको। जी सर, अभी भी शोर है काफी। जी सर, नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू सर।